सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी तैयारी। आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी एग्जाम आ रहे हैं और यहाँ पर इसको क्वेश्चन को बनाए गए हैं सिर्फ आरआरबी ग्रुप डी के लिए। साइंस के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों और चैप्टर का नाम है ब्लड, रक्त। ठीक है साथियों, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन 4 हैं, उपकला उत्तक या फिर तरल संयोजी उत्तक या फिर पेशी उत्तक या फिर तंत्र का उत्तक। दोस्तों ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं साथियों, आपको इनको जरूर जो है करना चाहिए और एंड तक जरूर देखिएगा, मैं आपको कुछ गिफ्ट देने वाला हूं साथियों। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है साथियों। ठीक है, और यहाँ पर जो हम देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका हो जाएगा तरल संयोजी उत्तक है, यानी कि जो रक्त रहता है तरल संयोजी उत्तक साथियों रहता है। ये कार्य क्या करता है वो भी हम देखेंगे क्या है। ये रक्त पूरे शरीर को जो एक अंग से दूसरे अंग तक जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में औसतन कितना रक्त होता है। दोस्तों 3 से 4 लीटर या 5 से 6 लीटर या फिर 7 से 8 लीटर या फिर 9 से 10 लीटर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर जो है एक जो स्वस्थ यानी कि स्वस्थ जो है एडल्ट जो मैन रहता है, ठीक है, मनुष्य रहता है या ह्यूमन रहता है जो दोस्तों उसमें 5 से 6 लीटर जो है ब्लड पाया जाता है। बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। जो मानव रक्त रहता है ना, ह्यूमन जो ब्लड रहता है ना, उसमें जो पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 6.4 होता है या फिर 7 होता है या फिर 7.4 होता है या फिर 8.2 होता है। दोस्तों इसका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.4 हल्का क्षारीय होता है। दोस्तों कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। दोस्तों यानी कि जो रक्त रहता है ना ब्लड का, कितना प्रतिशत भाग जो है प्लाज्मा रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 55% जो है आपका रक्त में मुख्य रूप से जो है प्लाज्मा पाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पांचवा क्वेश्चन क्या है, रक्त प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। यानी कि रक्त प्लाज्मा में बात करें तो जल का प्रतिशत कितना होता है, 60 से 65% या फिर 70 से 75% या फिर 80 से 85% या फिर 90 से 92%। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है 90 से लेके 92% तक। कितना हो जाएगा, 90 से लेके 92% तक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं छठवां क्वेश्चन क्या है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण मानव शरीर में कहाँ पर होता है। यानी साथियों जो आपका आरबीसी रहती है उसका जो निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में होता है, प्लिया में होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है या फिर हृदय में होता है। हाँ तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाल अस्थि मज्जा में। कहाँ पर होता है, यानी कि रेड बोन मेरो में जो है इसका जो है निर्माण होता है साथियों। ठीक है, यहाँ पर देखें सातवां क्वेश्चन क्या है, लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का औसतन जीवन काल कितना होता है। यानी कि दोस्तों जो रेड ब्लड सेल्स रहती है ना, इनका जो जीवन काल कितना होता है साथियों। तो आपके पास ऑप्शन है 4, 20 से 30 दिन या फिर 50 से 60 दिन या फिर 120 दिन या फिर 200 दिन। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट में बता दीजिएगा, नहीं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इनका जो है 100 से 120 दिन होता है। कौन सा होता है, 100 से 120 दिन होता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि जो औसतन की बात कर रहा है तो आपका जो है 120 जो है हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, 120 इसका करेक्ट आंसर साथियों हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, निष्क्रिय हो जाते हैं साथियों। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे आठवां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान जो कहा जाता है, यकृत को या फिर पीलिया को या फिर अस्थि मज्जा को या फिर अग्नाशय को। दोस्तों जो है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है मेरे साथियों, जो है प्लिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, स्प्लीन को जो है कहा जाता है। नौवां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हम क्या है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धात्विक तत्व खनिज पाया जाता है साथियों, तावा या फिर लोहा या फिर मैग्नीशियम या फिर जस्ता। साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की बात करें हम तो है लोहा। दोस्तों क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन यानी कि लोहा इसका करेक्ट आंसर साथियों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे 10वां क्वेश्चन क्या है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, प्लाज्मा के कारण होता है कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का होता है या फिर लेमिनिन के कारण होता है। साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण जो है लाल रक्त का लाल रंग होता है साथियों। क्या होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, एक लाल रंग का श्वसन वर्णक पाया जाता है जो कि प्रोटीन है, जो लाल रक्त कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में जो है पाया जाता है साथियों। ठीक है,
यहाँ पर हम बात करेंगे 11वां क्वेश्चन क्या है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। आपके पास ऑप्शन है 4, ऑक्सीजन का परिवहन करना, बैक्टीरिया को नष्ट करना, या फिर रक्त को गाढ़ा करना, या फिर ऊर्जा प्रदान करना। साथियों देखो हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जो है, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। इसके हम बात करेंगे ऑक्सीजन का परिवहन करना दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना साथियों। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे 12वां क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में श्वेत रक्त यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या है। ऑक्सीजन ले जाना, शरीर को रोगों से संक्रमण से बचाना, या फिर रक्त का थक्का जमाना, या फिर भोजन का परिवहन करना। साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों क्या, आपका जो है प्रतिरक्षा करना दोस्तों, क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षा प्रणाली हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षा प्रणाली जो है हो जाएगा दोस्तों। ये क्या करता है, आपका जो बैक्टीरिया रहता है ना, बैक्टीरिया, ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शरीर को रोगों संक्रमण से जो बचाने का कार्य होता है साथियों। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे 13वां क्वेश्चन क्या है, जो रक्त का थक्का जमाने में कौन सी रक्त कणिकाएं सहायता करती हैं दोस्तों। आपका RBC करती हैं कि WBC करती हैं कि प्लेटलेट्स करती हैं कि प्लाज्मा करता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स जो है हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे 14 क्वेश्चन क्या है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है आपका विटामिन सी है, या विटामिन ई है, या फिर विटामिन के है। रक्त के थक्का जमाने की बात कर रहा है तो विटामिन के हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, विटामिन के जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन क्या है, रक्त समूह की खोज किसने की थी दोस्तों। जो रक्त समूह रहता है दोस्तों इसकी खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी, या फिर कार्ल ने की थी, या फिर रॉबर्ट कॉच ने की थी, या फिर लुईस पास्चर ने की थी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्ल जो है लैंडस्टीनर थे दोस्तों, इन्होंने जो है आपकी खोज की थी। ठीक है, रक्त समूह की। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16वां क्वेश्चन कौन सा यहाँ पर हम देखेंगे, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है दोस्तों, ए को, या फिर बी को, या फिर AB को, या फिर O को। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए, क्या ओ क्या होता है दोस्तों, सर्वदाता रहता है दोस्तों, क्या होता है, सर्वदाता रहता है। 17वां क्वेश्चन क्या है, रक्त जो है किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है दोस्तों। सर्वग्राही यानी जो एक्सेप्टर रहता है दोस्तों, किसको कहा जाता है, O को, या फिर AB को, या फिर A को, या फिर B को। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका AB। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो सर्वग्राही किसको कहते हैं, AB को कहते हैं, किसी से भी ले सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे जो है 18वां क्वेश्चन क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी साथियों। यानी कि जो रक्त परिसंचरण रहता है दोस्तों इसकी खोज किसने की थी। आपके पास ऑप्शन है विलियम हार्वे ने, या जो है कार्ल ने, या फिर ग्रेग जॉन मेंडल ने, या फिर एडवर्ड जेनर ने। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। 19वां क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, मानव शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने वाली प्रोटीन एंटीगोलेट का नाम क्या है दोस्तों। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है फाइब्रोनोजन, हिपेरिन, या फिर हीमोग्लोबिन, या फिर थ्रोम्बिन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों क्या, आपका हिपेरिन हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, हिपेरिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे 20वां क्वेश्चन है, यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, रक्त में RBC की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाने की स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों। यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स रहती हैं साथियों, इसकी बहुत अधिक मात्रा बढ़ जाने की स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों, एनीमिया, ल्यूकेमिया, या जो है हीमोफीलिया। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों क्या, आपका जो है पॉलीसीथीमिया हो दोस्तों, क्या हो जाएगा, पॉलीसीथीमिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21वां है हमारा, रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक मुख्य प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है दोस्तों। ठीक है, क्या बोल रहा है, रक्त का थक्का जमाने के लिए, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फाइब्रोनोजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइब्रोनोजन साथियों हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे 22वां क्वेश्चन क्या है, ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त की संख्याओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। संख्या घटती है, संख्या बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, या फिर पहले घटती है फिर बढ़ती है साथियों। इसका करेक्ट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, संख्या बढ़ जाती है दोस्तों, क्या होता है, संख्या जो है आपकी बढ़ जाती है। दोस्तों क्यों बढ़ जाती है, सुनिएगा जरा, पहाड़ी क्षेत्रों या अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का दबाव कम होता है, इसलिए अधिक ऑक्सीजन सोखने के लिए जो है शरीर में जो है ऑटोमेटिकली जो RBC का निर्माण बढ़ जाता है साथियों। ठीक है,
यहाँ पर हम देखेंगे 23वां क्वेश्चन क्या है, रक्त कैंसर को आमतौर पर किस वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है? एनीमिया, ल्यूकेमिया, जो है हीमोलिसिस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है ल्यूकेमिया हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया इसका जो करेक्ट आंसर साथियों हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे 24वां क्वेश्चन क्या है, RH फैक्टर का नाम किस जीव से संबंधित है? कुत्ता से, बिल्ली से, बंदर से या फिर चूहा से? दोस्तों इसका बात करेंगे हम 24वां क्वेश्चन क्या है, रीसर बंदर से दोस्तों। किससे है? रीसर बंदर से दोस्तों इसका जो है संबंध रहता है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन क्या है, WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? दोस्तों WBC का जो है वैज्ञानिक नाम दोस्तों होता है, आपको बताता हूँ, ल्यूकोसाइड। क्या होता है? ल्यूकोसाइड जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। ठीक है, और इसका जो आंसर की नीचे दी गई है इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और नीचे जाएंगे दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन आपको जो है मिल जाएगा साथियों। ठीक है, इस तरीके से जो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहते हो। ठीक है, इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन जो है मिल जाएगा साथियों। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।